ये लीजिए चाची जी, आपके लिए काढ़ा बना लाई हूँ। इससे आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। बहू, मैं दवाई खा रही हूँ, तू परेशान क्यों है? भाभी इतनी अच्छी है, घर में किसी को परेशान नहीं देख सकती। अगर आज ताई जी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। तेरी ताई जी की कमी तो पूरी वही कर सकती, पर मैं सास होने के सारे फर्ज अदा करती हूँ। चाची जी वो अब बात सही है। अब मैं 24 घंटे तो यहाँ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने आपको अपनी चचेरी बहन राखी की फोटो दिखाई। अगली बार देवर जी छुट्टी पर आए तो लड़की देख आना। हाँ भाभी, राखी देखने में तो बहुत सुंदर है। काम में भी आपके जैसी हुई तो घर संभाल ले जाएगी। अब इसकी बहन है तो जाहिर है इसके जैसी ही होगी। अच्छा कहूँ शिखा, मुझे तुम्हारी बहन तभी पसंद आ गई थी जब मैंने उसे तेरी शादी में डांस करते देखा। पापा की तो कोई टेंशन ही नहीं, उन्हें तो घरेलू लड़की हो इतना ही काफी है। बात भैया पर अटकी है, एक बार वो हाँ कर दे फिर तो पलक झपकते बहू घर में। सलोनी जी का इकलौता सुपुत्र बड़े शहर में एक कंपनी में एचआर की जॉब करता था। सालों से बेटे की शादी के सपने सजाती पर वो टाल देता। शिखा जितनी काम में निपुण उतनी दिमाग से तेज। वो अपनी बहन को पार्थ से नहीं बल्कि उसकी बढ़िया जॉब देखकर सेटल करना चाहती थी, और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरवाजे की घंटी बजी। अंजू, देख दरवाजे पर कौन है। जी पापा, अभी देखती हूँ। दरवाजा खुला। सामने अपने बैग के साथ पार्थ खड़ा था। आजा मेरे लाडले, तूने कल बताया क्यों नहीं तू आ रहा है? अरे मम्मी, अगर बता देता तो सरप्राइज खत्म हो जाता। आपकी आंखों में जो हैरानी और चमक दिख रही है वो कहाँ मिलती। जो भी हो, तू घर आ गया तो अच्छा लग रहा है। हाँ जा तू नहाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए बढ़िया सा खाना बना देती हूँ। ठीक है मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा बनाना। भाई आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो खाना टेस्टी ही बनता है। तुझे तो जैसे घास फूस खिलाते होंगे। सब एक साथ हंसने लगते हैं। सलोनी जी किचन में फटाफट बढ़िया खाना बनाती हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि कैसे अपने अकड़ू बेटे को अपनी पसंद की लड़की से शादी के लिए मनाना है। सब लंच करने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ये ले बेटा, ताजी बरी की सब्जी और चावल, तुझे बहुत पसंद है ना? मैं तो कितने दिनों से खाने को कह रही थी। अब मुझे क्या पता ताजी बरी भैया के आने पर ही बनेगी, वरना आपको जल्दी बुला लेती। अंजू, मैं घर पर कभी कभी खाता हूँ, इसलिए मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती है। बेटा, हम लोग भी तुझसे यही उम्मीद रखते हैं कि तू भी हम लोगों का ध्यान रखे। मम्मी, अब जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। महीने में 3 बार घर पर भी आया हूँ। इसके अलावा क्या ध्यान रख सकता हूँ? बेटा, अब तेरी माँ की उम्र हो गई है, घर का सारा काम इन पर नहीं संभलता। ओह, ये बात है। ठीक है, मैं कल आपके लिए एक हाउस हेल्पर ले आऊंगा जो घर के सारे कामों में आपकी मदद करेगी। ओह माय इनोसेंट ब्रदर, मम्मी किसी हाउस हेल्पर की बात नहीं कर रही है। फिर क्या मम्मी? देख, मैं तेरे लिए ना मैंने एक लड़की देखी है, शिखा की बहन। मैं चाहती हूँ इस संडे उससे मिलने चलें और रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हाँ बेटा, शिखा की बहन है तो उसकी ही तरह होगी। उसने तेरे ताऊ जी का घर कितने अच्छे से संभाल रखा है। भैया इस बार ना मत करना, राखी हमें बहुत पसंद है। देखिए मम्मी, मैं आपको सब बता चुका हूँ। अगर आप जिद की पक्की हैं तो मैं भी किसी अनजान लड़की से शादी नहीं करूंगा। बेटा, शादी से पहले कौन किसको जानता है? ये तो तेरी भाभी की बहन है, इसके बारे में पता तो है, वरना शादी से पहले क्या ही पता होता है। शादी से पहले कुछ नहीं पता होता, फिर भी आपने सोच लिया नौकरी वाली बहू घर नहीं संभाल सकती। मैं देख रहा हूँ तू हर बार शादी की बात टाल रहा है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम तेरी शादी उससे करा देंगे। ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी करा देंगे? पापा, मैंने मम्मी को बता रखा है मैं अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता हूँ, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगा। वाह भाई वाह, वैसे क्या करती है, उसका नाम क्या है? अंजू, उसका नाम धरा है और वो फाइनेंस सेक्टर में जॉब करती है। बहुत ही सुलझी हुई और सीधी लड़की है। पार्थ, मुझे बहू चाहिए, मैनेजर नहीं। जॉब वाली लड़कियां घर नहीं चला पाती। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो हर सिचुएशन में फिट होने वाली लड़की है। आप एक बार उससे मिलकर देखिए। बेटा, अगर तुझे उसी से शादी करनी है तो हमारे मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करवा सकती जिसे कुछ भी काम ना आता हो। पहले तो कह देगी कि सब काम आता है, बाद में तेरे साथ उसको भी ऑफिस टिफिन बनाकर देना पड़ेगा। पार्थ बिना कुछ कहे उठकर चला जाता है। मम्मी, आपकी वजह से भैया का मूड खराब हो गया।
मूड खराब हो जाए कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी खराब ना होनी चाहिए। मैं शिखा से बोलती हूँ इस बावरे को कुछ समझाए। लव मैरिज की बात सुनकर सलोनी जी तनाव में ऐसे आ गई जैसे शादी नहीं मातम की बात कर दी हो। भागकर शिखा को बुला लाई, पर पार्थ ने शिखा को ही उल्टी चार सुना दी। फिर क्या, उदास शिखा रूम से बाहर आई। क्या हुआ शिखा, पार्थ राखी से शादी करने को तैयार है? चाची जी, मैंने तो यहाँ आकर ही गलती कर दी, क्योंकि देवर जी को ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती अपनी बहन की शादी उनसे करना चाहती हूँ। मतलब वो उस जॉब वाली से ही शादी करेगा? मैंने तो बहुत समझाया, पर वो मेरी एक बात नहीं सुन रहे, वरना ट्रक भरकर दहेज मिलता और संस्कारी बहू। खैर चाची जी, आपके नसीब में तो रोटी बनाना ही लिखा है। शिखा बहू, तू सही कह रही है। अब तो जिंदगी भर तवा ठोकना पड़ेगा। इस जॉब वाली को तो कुछ काम तो आता नहीं होगा। घर में सब चिंतित होते हैं। फिर क्या, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सलोनी जी को ना के बाद भी हाँ करना पड़ा। कुछ ही दिनों में पार्थ धरा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। चाची जी, अब बेटे की पसंद की बहू आ गई है तो पहली रसोई भी करा लीजिए। 4 दिन से देख रही हूँ आपने देवरानी जी से पहली रसोई की रस्म तक नहीं कराई। सही कहा तूने शिखा, बहू तो बहू होती है, चाहे बेटे की पसंद की हो और चाहे खुद की। अब ऐसा कर, आज बहू से खीर बनवा ले। क्या पता खाना बनाना आता भी है कि नहीं, तुम लोग कह रहे हो तो पूछ कर देखती हूँ। सलोनी धरा के रूम में जाती है। धरा लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बहू बस इस डब्बे के आगे बैठी रहती है, कुछ घर का कामकाज तो आता नहीं होगा। ऐसा कर, आज पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो जा। जी मम्मी जी, आप बता दीजिए उस रस्म में क्या करना है। चूल्हा पूजन होगा, खीर बनेगी, यही सब। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। धरा कुछ देर में बाहर आ जाती है। बहू, शिखा और अंजू ने किचन में सारी तैयारी कर दी है। किचन में चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करके खीर बना लो। जी मम्मी जी। धरा अच्छे से पूजा करती है, लेकिन खीर कुछ ज्यादा ही अच्छे से बना देती है। जब खीर बन जाती है, आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खीर तैयार है। आज तो खीर का स्वाद अलग ही होगा। अरे आखिर मेरी बहू ने बनाई है। शिखा तू भी आ जा। वैसे तो उम्मीद नहीं है कुछ खाने लायक बना होगा, फिर भी चख कर तो देख ही सकती हो। जी चाची जी। बहू, यह तूने खीर बनाई है या हमारे साथ मजाक किया है? बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मतलब तुझे मामूली सी खीर बनाना नहीं आता? हे भगवान देवरानी जी, खीर में चीनी के साथ नमक कौन डालता है? ये तो खट्टी मीठी लग रही है, साथ ही इसका दूध भी फट गया है। भाभी, मुझे खीर इतनी पसंद है और ये खीर खाकर लग रहा है कि मैं जिंदगी में दोबारा खीर नहीं खाऊंगी। तुम लोग ही पीछे पड़े थे कि पहली रसोई की रस्म करो। खीर तो मिली नहीं, 2 लीटर दूध बर्बाद हुआ, वो अलग से। मम्मी जी, आप मीठी खीर तो हमेशा खाती होंगी, मैंने सोचा खट्टी मीठी खीर खिला दूं। देवरानी जी, चाची जी इसीलिए जॉब वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहती थी। अब सासू माँ ने इतना कुछ सोच रखा था, उनका तजुर्बा और सोच गलत कैसे हो सकता था। ये निकम्मी के साथ बेशर्म भी है। पार्थ अपने नमूने को यहाँ छोड़ खुद नौकरी पर चला गया। अब क्या, जैसा सलोनी जी ने सोचा था उनकी बहू तो वैसी ही निकली। कहाँ वो शिखा जैसी निपुण बहू लाने को थी, और मिली कॉर्पोरेट वाली घर के काम में फिसड्डी बहू। फिर एक दिन अंजू ने धरा से बोला, भाभी वैसे तो मैंने अपने रूम में सारी सफाई कर ली है, बस पंखा साफ होने को है। आपकी हाइट तो अच्छी खासी है, क्या आप मेरे रूम का पंखा साफ कर देंगी? अंजू, इसमें मना करने वाली क्या बात है? ये तेरे रूम के साथ साथ मेरे रूम का भी पंखा साफ करेगी। चलो भाभी, फिर लग जाओ काम पर। और हाँ मम्मी, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है, तू जा, लेकिन जल्दी आ जाना। अंजू वहां से चली गई और धरा पंखा साफ करने रूम में जाने लगती है। सुन बहू, कोने में स्टूल रखा है, वो निकाल लेना। उसे बेड पर रखकर आराम से पंखे तक पहुंच जाओगी। जी मम्मी जी। सलोनी आराम से बैठी चाय पी रही थी, तभी रूम से तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई सामान गिरा हो। मम्मी जी, बचाइए। हे भगवान, अब क्या किया बहू? सलोनी अंदर पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था। स्टूल लुढ़क कर जमीन पर पड़ा था और धरा दोनों हाथों से पंखा पकड़े हवा में लटकी हुई थी। पंखा हल्का हल्का हिल रहा था। मम्मी जी, मुझे बचाइए, इस पंखे के साथ मैं भी टूट जाऊंगी। हे भगवान, मेरा बेटा किस मुसीबत को घर में छोड़ गया। इससे तो किसी काम का कहना गुनाह करने जैसा है। मम्मी जी कुछ कीजिए, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। बहू, मैं घर में अकेली हूँ, अब मुझ में इतनी दम नहीं है कि तुझे गोद में लेकर उतार दूं। ऊपर से गिरना मत, वरना बेड के साथ खुद भी टूट जाओगी। अब मैं कैसे हवा में लटकी रहूं? बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं।
मम्मी जी ये स्टूल रख दीजिए, लेकिन इसे कस कर पकड़ना। हाँ स्टूल। बहू ये स्टूल तो तूने तोड़ दिया। मम्मी जी फिर तो आपको ही स्टूल बनना पड़ेगा, वरना अंजू दीदी का बेड और मैं दोनों ही टूटेंगे। ठीक है, मैं बेड पर बैठती हूँ, तू मेरे कंधे पर पैर रखकर उतर आ। सलोनी बेड पर झुककर बैठ जाती है। मम्मी जी मैं पैर रख रही हूँ, ध्यान से, गिराना मत। आज तक बेटे को सिर पर चढ़ाया था, अब ये बहू तो पूरी सिर पर बैठ गई। ये तो आफत की पुड़िया है। मम्मी जी बैलेंस बनाइए, मेरे पैर फिसल रहे हैं। मैं बैलेंस बनाऊं या तुझे पकड़ूं? जल्दी नीचे उतर। मम्मी जी आप बहुत हिल रही हैं, जरा बैलेंस बनाकर रखिए। मैं हिल नहीं रही हूँ बहू, तुझ में ही वजन ज्यादा है। मम्मी जी मुसीबत के वक्त भी बॉडी शेमिंग कर रही हैं। बहू धीरे से पैर रखकर नीचे उतर आ। धरा सलोनी के कंधों पर पैर रखकर बेड पर उतर आती है। हे भगवान, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरी कमर तोड़ दिया, सीधा नहीं हुआ जा रहा। मम्मी जी आप मुझे कुर्सी ला दीजिए, मैं पंखा साफ कर देती हूँ। ना बहू तू रहने दे, पूरे कमरे को कबाड़ खाना बना दिया है, मुझसे हिला नहीं जा रहा। ऐसा कर जल्दी से दाल चावल बना दे। ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। कान खोलकर सुन ले, दाल में नमक की जगह पर चीनी मत डाल देना। मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, एकदम मसालेदार चटपटी दाल बनाऊंगी। हाँ अब बातें नहीं, दाल चावल बना ले। धरा ने एक कुकर में दाल रखी और दूसरे में चावल, और खुद कमरे में जाकर सफाई करने लगी। हॉल में बैठी सलोनी को किचन से कुकर में अजीब सी आवाज लगी। बहू जरा देख ये कुकर में कैसी आवाज आ रही है। जी मम्मी जी अभी आई। धरा भागते हुए किचन में एकदम साफ और चमकदार, बस 2 कुकर में एक साथ सीटी आने के कारण अजीब लग रहा था। क्यों बहू क्या हुआ? मुझे लग रहा है तूने फिर से कुछ बवाल किया है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बस काम को स्मार्टली किया है। आपको भूख लगी थी इसलिए दाल और चावल एक साथ बना दिए। शुक्र है कुछ काम तो सही से किया। अब तेरे ससुर जी और अंजू वापस आ रहे होंगे, खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दे। जी मम्मी जी, बस दाल में तड़का लगा दूं। दाल में तड़का लगाते ही घर में सब आ गए, तड़के की खुशबू सूंघते हुए सलोनी। लगता है बहू आज तूने बढ़िया दाल बनाई है। हाँ आज तो तड़के की खुशबू से पता चल रहा है दाल अच्छी बनी है। भाभी सच कहूं तो मुझे आपके बने खाने का निवाला लेते भी डर लगता है, क्योंकि आप कभी गुड़ की चाय बनाती हो तो कभी रसीली भिंडी। अब इन सब कारनामों को देखकर दाल खाते भी डर लग रहा है। अरे दीदी खाकर तो देखिए, आपको दाल खाकर मजा आ जाएगा। आहा ये दाल है कि कटोरी में समुद्र का पानी दे दिया है। क्यों क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो आप कह रही थी दाल बहुत टेस्टी बनी होगी। बहू दाल में आधा आधा नमक है, दाल बिल्कुल कड़वी कर दी। थैंक गॉड जो मैंने आप लोगों से पहले नहीं खाया। तड़का अच्छा लगने से दाल अच्छी नहीं बन जाती, उसके लिए नमक मिर्च बराबर होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मम्मी जी ने कहा था दाल में बढ़िया नमक डालकर बनाना, तो 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिए। बहू मेरी गलती है जो मैंने तुझे खाना बनाने को कहा। अब देख हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। मम्मी जी अब आपके हिसाब से कॉर्पोरेट वाली बहू खाना नहीं बना सकती, फिर भी मैंने कोशिश की ना। खैर आप सबके साथ मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। खैर किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं है, मैं इन चावलों के फ्राइड राइस बना देती हूँ। हाँ बेटा ऐसा ही कर, वरना चावल भी पड़े पड़े खराब होंगे। आखिर धरा इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है जो उसे मामूली से दाल चावल बनाने नहीं आते। खैर अब धरा किचन से तो आउट हो चुकी थी। फिर एक दिन हॉल में बैठी सलोनी। बहू मैं खाना बनाते बनाते ही थक जाती हूँ, एक तू है जो घर का कोई काम नहीं करती। मम्मी जी आप मुझसे कोई काम करवाते ही नहीं हो, वैसे भी ऑनलाइन की वजह से ऑफिस से भी ज्यादा काम नहीं मिल पाता। मैं तो पूरे दिन फ्री रहकर बोर हो जाती हूँ। ऐसा कर बाथरूम में 2 बकेट में कपड़े रखे हैं, उन्हें मशीन में डालकर धुल दे, क्योंकि बिना मशीन के तो तुझे कपड़े धोने आते नहीं होंगे। मम्मी जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस जो भी है आपसे ही सीख रही हूँ। ठीक है अब जा, दोनों बकेट के कपड़े धो दे। ऐसा हो सकता है कि धरा कोई काम ठीक से कर दे? नहीं ना। फिर क्या, उसने अपने ससुर जी के सफेद कुर्ते को ऐसा रंगा जैसे वो बरसाने में होली खेल कर आए हो, और अंजू का एक्सपेंसिव सफेद टॉप चटक गुलाबी। फिर क्या, मम्मी मेरा सफेद टॉप नहीं मिल रहा, कल तो भाभी ने कपड़े धुले, जरा उनसे पूछ कर देखना। 1 मिनट में कल वाले कपड़ों में देखती हूँ। सलोनी कपड़े लोट पोट कर देखती है, तब उसे सारे कपड़े रंगीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सफेद टॉप नहीं दिखाई पड़ा। बहू कैसे कपड़े धुले हैं? आधे कपड़े तो गायब हैं। अभी आई मम्मी जी। धरा का सफेद टॉप नहीं मिल रहा है, इन कपड़ों में सफेद कपड़े कहाँ हैं? ये क्या, ये रहा अंजू का टॉप। भाभी ये मेरा टॉप।
मेरा टॉप वाइट है, पिंक नहीं। हाँ लेकिन अब ये पिंक हो गया, देखो पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा है। बहू कुछ तो काम ढंग से कर लिया कर। तूने दोनों बकेट के कपड़े एक साथ धो दिए, इसीलिए मैंने 2 बकेट में कपड़े रखे थे, पर तेरे दिमाग में उसके बाद भी नहीं आया। मम्मी जी आप ही तो कह रही थी मुझे कपड़े धोने कहाँ आते हैं। बहू तूने शादी के बाद 6 महीने की छुट्टी ली है, लेकिन शाम को पार्थ आ रहा है। तुम कल ही अपने दफ्तर चली जाना। लेकिन मम्मी जी अब तो मैंने छुट्टी ले ली है, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। भाभी आपने हम लोगों को परेशान करके रखा है, आप मम्मी की हेल्प करने की बजाय उनका सर दर्द बनी हुई है। धरा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। भाई शाम को पार्थ शहर से वापस आते हैं। उनकी नादान बहू की हरकतें सलोनी जी उसके सामने रखती हैं। पार्थ गुस्से में धरा को रूम से बुलाता है। धरा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, घर का कोई काम नहीं आता, तुम खीर में चीनी और दाल में आधा नमक डालकर खाना बना रही हो। भैया इन्होंने मेरा एक्सपेंसिव व्हाइट टॉप भी खराब कर दिया। भाभी को इतना नहीं पता कि व्हाइट कपड़े रंगीन कपड़ों से अलग धोते हैं। ये क्या हरकत है? अरे जब मैं तुम्हारे घर पर जाता था तब तो तुम खुद ही होटल से भी अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, फिर यहां आकर तुम्हें क्या हो गया? देखिए पार्थ, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। ये बात तो आपको भी पता है कि पिछले कई दिन से मम्मी जी हम दोनों की शादी की बात इसलिए टालती आई हैं कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। बहू, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है ना, अब तो ढंग से रहो। पापा जी मायके में मेरी मम्मी ने मुझे सारा काम सिखाया, लेकिन जब मेरी सासू माँ को मुझसे उम्मीद ही नहीं तो मेरे अच्छा काम करने से क्या फायदा। बहू मतलब तू ये सब जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए करती थी? बेशक मम्मी जी, क्योंकि आपके हिसाब से जॉब करने वाली बहू घर नहीं संभाल सकती। बहू अब मुझे लग रहा है ये सब मेरी सोच की वजह से हुआ है। आगे से मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, अब तू ही घर संभाल। भाभी मेरा व्हाइट टॉप तो सही कर देंगी ना? अच्छे काम की शुरुआत यहीं से करती हूँ। दीदी आपका टॉप और पापा जी का कुर्ता बेकिंग सोडा में डालकर साफ कर देती हूँ। मतलब हमारी बहू डबल पैकेज है, नौकरी और घर दोनों संभाल सकती है। जी मम्मी जी। आखिर पसंद किसकी है? सब एक साथ मुस्कुराने लगते हैं।